आज आप लोग को हम बताएंगे शूद्र और अति शूद्र भारत के मूल निवासी शासक रक्षक योद्धा के बारे में। शूद्र अति शूद्र कहे जाने वाले लोग आर्यकालीन भारत में भारत का प्रत्येक दलित, बहुजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा धर्म परिवर्तित समुदाय भारत के मूल निवासी है। भारत के मूल निवासी इस देश का शासक करता थे। वे रक्षक, कृषक, योद्धा और लड़ाकू थे जिन्होंने विदेशी आर्य ब्राह्मणों से डटकर मुकाबला किया। योद्धा, शासक और रक्षक प्रवृत्ति होने के कारण ये क्षत्रिय कहलाते थे। गहन शास्त्रीय अध्ययन और परीक्षण के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य समाज के एक अंग थे जिनका संबंध सूर्यवंशी क्षत्रिय वर्ण से था। उस समय शूद्र वर्ण का कोई अलग अस्तित्व नहीं था, वे एक रक्षक समुदाय के लोग थे। शूद्र अति शूद्र वर्ग भारत के मूल निवासी थे जो कृषक, वीर योद्धा और लड़ाकू थे। क्षत्रिय शब्द पाली भाषा के खत्तीय शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खेत का मालिक, क्षेत्रपति, क्षेत्रशीय पति। शासक ही खेत का मालिक अथवा स्वामी होता है। गौतम बुद्ध के वंशज खत्तीय कहे जाते थे क्योंकि इनका पैसा राजकाज के साथ साथ खेती, किसानी, कृषि कर्म भी क्षत्रिय से अभिप्राय शासन अथवा अधिपत्य से भी है। चूँकि मूल निवासी दूसरे को आश्रय भी प्रदान करते हैं, इसलिए क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है अपने समाज और राष्ट्र की मान मर्यादा की रक्षा हेतु शहीद हो जाना। इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण अनार्य अथवा भारत के मूल निवासी क्षत्रिय कहलाते थे। क्षत्रिय कोई जाति नहीं जिसे एक ही वंश अथवा समूह में रक्त बंधन का बोध कराता हो। यह एक युद्ध की प्रवृत्ति रखने वाला सामाजिक समूह है। प्रख्यात साहित्यकार एवं बहुजन चिंतक बुद्ध शरणहंस के अनुसार क्षत्रिय शब्द क्षेत्रीय से परिवर्तित होकर बना है। अनार्य मूल निवासी भारत के क्षेत्रीय निवासी थे जिन्होंने अपने क्षेत्रीय यानी देश की रक्षा के लिए आर्यों से डटकर युद्ध किए और अंततः पराजित हो गए। आज बहुजन कहे जाने वाले भारत के लोग ही मूलतः क्षत्रिय हैं। चूँकि ये वीर योद्धा और लड़ाकू थे अतः क्षत्रिय शब्द वीरता का प्रायः बन गया। चूँकि ये लोग राजा होते थे इसलिए यह शब्द आश्रयदाता के रूप में प्रयुक्त होने लगा। राजा के पुत्र को राजपूत कहते हैं। यह भी कोई जाति विशेष का बोध नहीं कराता है, परंतु राजपूत का अभिप्राय प्रायः विदेशी आर्य क्षत्रिय से ही लगाया जाता है। जाति के रूप में राजपूत 7वीं शताब्दी में प्रचलन में आया। जिन्हें राजपूत कहा गया वे विदेशी थे। विदेशी होने के कारण इन्हें आर्य क्षत्रिय कहा जाता है। आर्य क्षत्रिय उसको कहा जाता है जिनका मूल स्थान भारत से बाहर तथा जो भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए और यहीं कर बस गए और बाद में अग्निहोत्र अनुष्ठान के जरिए ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय घोषित कर दिए गए। इस प्रकार वे यहाँ के अस्थायी निवासी बन गए। वर्तमान में जिन राजपूत जातियों को क्षत्रिय कहा जाता है वे इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। ये लोग भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, जिनमें से कुछ यहीं बस गए और भारतीय संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल गए। इन्हें ही ब्राह्मणों ने यज्ञ, अग्निहोत्र अनुष्ठान, अग्नि शुद्धि क्रिया द्वारा पवित्र करके प्रदान कर क्षत्रिय घोषित कर दिया। इस प्रकार मूल निवासी क्षत्रिय और आर्य क्षत्रिय में अंतर है। आर्य क्षत्रिय उनको कहा जाता है जो शक, हूण, गुज्जर आदि के रूप में भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे और यहीं बस गए। बाद में वे हिंदू धर्म संस्कृति को आत्मसात कर लिए। ये राजपूत कहे जाते थे। चूँकि ये शक्तिशाली थे इसलिए ब्राह्मणों ने इन्हें क्षत्रिय घोषित कर अपना आश्रयदाता बना लिया। बौद्ध धर्म को दबाने के लिए ब्राह्मणों ने इनको विशेष अग्नि संस्कार से क्षत्रिय का पद प्रदान किया तथा हिंदू धर्म में मिला लिया। इन्हें अस्थायी रूप से भारत में स्थापित करने के लिए जातियों के बारे में कुछ कथाएं गढ़ी गई। एक कथा इनके बारे में निकली कि वैदिक संस्कारों से 4 वंश अग्नि से पैदा हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाने में ब्राह्मणों को साथ दिया। ये 4 अग्निकुल परमार, प्रहार,
चालुक्य और चौहान कहलाए। महापंडित राहु संस्कृतियान के अनुसार यवन, शक और अवहीर जैसे दूसरे देशों से आई जातियों को ब्राह्मणों ने क्षत्रिय राजपूत मान लिया, क्योंकि उनके पास प्रभुता थी, धन था, उनसे इन्हें मोटी मोटी दक्षिणा मिल सकती थी। किंतु यहाँ के शूद्रों, चंडालों और दसाओं को ब्राह्मणों ने हमेशा के लिए वहीं रखा। चूंकि दुसाध भारत के मूल निवासी है, अतः वह भी मूल निवासी अनार्य क्षत्रिय कौम के अंतर्गत आता है, परंतु आर्य क्षत्रिय नहीं। इसलिए दुसाध जाति को अलग से आर्य क्षत्रिय घोषित करने में समय, धन और ऊर्जा नष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी जाति की उन्नति, ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। दुसाध तो वीर, वफादार और स्वाभिमानी होता ही है, इसलिए बेहतर यही है कि दुसाध जाति को भारत के मूल निवासी समुदाय की एक इकाई के रूप में ही विकास पथ पर आगे बढ़ना चाहिए।